पंक्तियों में टैगोर कहते हैं कि सच की राह पर कोई तुम्हारा साथ ना भी दे तो भी एकला चल, अकेले चल। कुछ ऐसी ही कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देने के बाद भी आजादी की लड़ाई अकेले लड़ते रहे। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बोस को हाउस अरेस्ट में रखा गया। माँ, मैं इन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कदम उठाता हूँ तो ये अंग्रेज मुझे महीनों के लिए जेल में डाल देते हैं। बेटा, ये आजादी की लड़ाई आजादी इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी ना। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है। मैंने अब संन्यास लेने का मन बना लिया है। सुभाष, ये भी कोई उम्र है संन्यास लेने की? अभी तो तेरी सेहत भी ठीक नहीं है बेटा। रामू काका, जी। कब जाएगा? माँ, आज से मैं पर्दे के पीछे रहकर एकांतवास करूंगा, ध्यान करूंगा, महीने में एक बार भोजन करूंगा और ऐसे करते करते 15 दिन बाद संन्यास ले लूंगा। मैं यहाँ रहूं या फिर कहीं और, तुम्हारे दिल में तो रहूंगा ना। तुझे समझाना मतलब दीवार को समझाने जैसा है। हेलो हेलो हेलो, अंग्रेजी हुकूमत, बोस संन्यास लेने वाले हैं। 3-4 दिन से अकेले भी रह रहे हैं और घर पर भी चिट्ठी लिखकर बात कर रहे हैं। जल्द संन्यास भी ले लेंगे। रखता हूँ बोस आ गए। चलो, मेरा काम तो हो गया। शिशिर, हो सकता है मेरे जाने के बाद पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाए या फिर गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन तुम घबराना मत। जी काका। चले? नेताजी भागकर और ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चलते चलते हफ्तों बीत गए। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उनको ढूंढने के काफी प्रयास भी किए गए, लेकिन उस समय तक नेताजी पहुंच चुके थे जर्मनी। नेताजी का मानना था कि अगर आजादी चाहिए तो छीननी पड़ेगी। इत्तेफाक, एतमाद और कुर्बानी के सिद्धांतों पर आधारित नेताजी ने जर्मनी में इंडियन लीजन की नींव रखी। एक बार सोच लो, ये जर्मनी के नेता हैं। हिटलर हमारी मदद क्यों कर रहा है? हिटलर हमारी मदद नहीं कर रहा, वो सिर्फ खुद की मदद कर रहा है। और वो कैसे? वर्ल्ड वॉर में हिटलर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है। हमारी मदद करके उसको फायदा ही होगा ना। अच्छा, अब खेल समझ आया। आता हूँ अब मैं। Herbals, here you stand, the one perpetually under the watchful eyes of the British. Tell me, what is your plan to bring about the downfall of the British Empire? Army, with the help of my own army. Army, and where do you intend to raise your own army? Give me the prisoners of war that you have captured, and I will raise my army. Prisoners of war. Do you think they will be willing to do such an act? Because they have never done anything like this ever before. All right. Only if you can convince them to do so. I will. This time, they will not be fighting for Germany, but for India's freedom. Well, Arnold, do you have anything else to suggest? Yes. Since we share common enemy, I suggest a full-scale invasion of British India. It is the only way to strike their heart and weaken their hold. Yeah, of course. Germans and Indians do have common enemies.
Now, pay attention to what I say. The geographical conditions do not allow Germany to attack India directly. So, our friend Japan would certainly assist you with your endeavor. Very well. Then, could you arrange for me to fly to Japan? Because I need to coordinate with them directly. Folks, have you heard of Operation Sea Lion? Logistics might seem complex, but rest assured, we will make the arrangements for your journey. The Central Pass will see to it that your journey continues. हिटलर से मिलने के बाद नेताजी सबमरीन से जापान गए. नेताजी became the first Indian to travel across the ocean in a submarine. World War II में जापान भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था. जापान ने जिन ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना रखा था, नेताजी ने उन्हें आजाद हिंद फौज में भर्ती किया और ऐसे जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का. नेताजी, पूरी सेना आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है. आपके एक इशारे पर वो अंग्रेजों पर हमला कर देंगे. आप आज हमारा उद्देश्य साफ है, अपने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करना. नेताजी, हम 40,40,000 सिपाही हैं. वो 25 लाख, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हमारे हौसले उससे भी ज्यादा मजबूत है. अगर ये बात 40 करोड़ हिंदुस्तानियों ने समझ ली, तो उसके आगे 25 लाख सैनिक कुछ भी नहीं है. सैनिकों, आज से हम एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं. एक ऐसी कहानी जो दिल्ली के दरवाजों तक लेके जाएगी. आपका हर कदम भारत को आजादी के ओर लेके जाएगा. दिल्ली चलो, 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 दिल्ली चलो. जापान आके नेताजी की फौज का सपना तो आखिरकार पूरा हुआ. आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश के खिलाफ काफी जंगें लड़ी. वर्ल्ड वॉर 2 में जापान भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा. 1945 में पहली बार पोर्ट ब्लेयर में भारत की भूमि पर तिरंगा फहराया गया. माना जाता है 1945 में हमने नेताजी को खो दिया. लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई. जापान में वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी के बहादुर सिपाहियों के पब्लिक वोट ट्रायल्स हुए, जिससे पूरे देश को नेताजी और आजाद हिंद फौज के योगदान के बारे में पता चला. Order in the court. Now, we are in the session to hear the case against Shahnawaz Khan, Gulbakh Singh Dhillon, and Prem Sehgal. The defendants stand accused of actions against the British Empire. Let the proceedings commence. Your Honor, these men stand accused of treason and mutiny against the crown. Please take a look at this trial. As you can see, they were initially part of the British Army, but they betrayed us to side with the Japanese Army. Objection, Your Honor. These men are patriots who fought under the banner of the Indian National Army, led by Netaji Subhash Chandra Bose. Their fight is not against the law, but against the colonial oppression and for the freedom of India. Present your case against Shahnawaz Khan, Gulbakh Singh Dhillon, and Prem Sehgal. Your Honor, Shahnawaz Khan, as a senior member of the INA, led an armed rebellion against Majesty's forces in Southeast Asia. His actions directly contributed to the deaths of British soldiers and Indian civilians loyal to the ground. Prem Sehgal is accused of murder. Along with him, Shahnawaz Khan and Gulbakh Singh Dhillon both are accused of abetment to murder. Shahnawaz Khan, Gulbakh Singh Dhillon, and Prem Sehgal, how do you plead to the charges brought against you? Your Honor,
साम्राज्य को चुनौती देना और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। ये देशभक्ति है। I plead not guilty. जय हिंद। योर ऑनर, वर्ल्ड वार 2 में करीब 25 लाख सैनिक ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लड़े। अब भी बहुत से सैनिक ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी कर रहे हैं। अपने वतन के लिए जान देने की वजह वो दूर देश के अफसरों के लिए जान दे रहे हैं। वो गद्दार हैं, हम नहीं। I plead not guilty. जय हिंद। And how are you so sure that you are on the right side? क्योंकि लड़ाई से पहले नेताजी ने कहा था, भारत के स्वतंत्रता के सिपाही आजाद हिंद फौज के हर सिपाही को अपने वोटों की इन 30 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। इत्तेफाक यानी एकता, इत्तेफाक यानी विश्वास और कुर्बानी यानी बलिदान। साथियों, सिंगापुर, बर्मा और साउथ एशिया में बसे लाखों हिंदुस्तानियों से मुझे कहना है, आपको बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। एक ऐसी फौज बनाने के लिए जो मौत को ललकारे। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता है और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सभी को कह देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। जो आजादी की आखिरी लड़ाई का आगाज बन गया। हर गली, हर चौराहा नेताजी और आजाद हिंद के नाम से गूंज उठा था। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी थी। 1947 में आखिरकार वो दिन आया जब नेताजी और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा हुआ। आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं। ये आजादी हमें उन वीरों से उधार में मिली है, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बिना हमारे लिए स्वतंत्रता का सपना देखा और उसे पूरा किया। हम इस प्ले के द्वारा नेताजी और आजाद हिंद फौज को याद करते हैं। उनके प्रति ये देश हमेशा आभारी